आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट टी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू अपने पास दे रखा है 0 से लेकर के 1 के बीच में। हमारे पास क्या कर रहा है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है अगर अपने के पास एक्स 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, और वो जो टर्म है वो टी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले अपने पास दे रखा है एक्सपेंशन टी की पावर टी इंटू एक्स की पावर 1/5 दे रखा है, प्लस टाइम्स 1 माइनस एक्स, और इन पूरी की पावर में 1/10 दे रखा है, और होल अपॉन में टी के बराबर देगा, और फिर इन पूरी की पावर में अपने के पास दे रखा है 10 के बराबर। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म किस पर आ जाएंगे तो टी आर प्लस 1, किस पर आ जाएंगे तो 10 सी आर के बराबर, और यह गया टी इंटू एक्स की पावर 1/5, और इन पूरी की पावर में कितना जाएगा तो 10 माइनस आर के बराबर, इंटू 1 माइनस एक्स, और इन पूरी की पावर में 1/10 है, और होल अपॉन में टी, इन पूरी की पावर में अपने पास कितना जाएगा तो आर के बराबर। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10 सी आर टी की पावर आ गया किस बराबर तो 10 माइनस आर के बराबर, इंटू टी की पावर आ गया माइनस आर के बराबर, इंटू एक्स की पावर आ गया अपने के पास 10 माइनस आर डिवाइडेड बाय 5 के बराबर, और यह आ गया 1 माइनस एक्स, और इन पूरी की पावर में आ गया अपने के पास आर अपॉन 10 के बराबर। आर अपॉन किस बराबर देंगे 10 के बराबर। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो 10 सी आर के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास टी की पावर बता दो, टी की पावर आ गया 10 माइनस 2 आर के बराबर, और इंटू एक्स की पावर कितना जाएगा अपने पास 10 माइनस आर और अपॉन 5 के बराबर, और इंटू आ गया 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय आर अपॉन 10 के बराबर। हाँ है ना। अब क्या बोला गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ टी होनी चाहिए, वो जो टर्म है वो टी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी यहाँ से 10 माइनस 2 आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी आर इक्वल टू आ गया 5 के बराबर। हाँ है ना। जैसे आर इक्वल टू 5 पुट करेंगे हमारे पास वो टी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जब आर इक्वल टू 5 तो टी 6 अपने पास किस पे बराबर देंगे बताओ, तो आर की जगह 5 डालोगे ये 0 हो जाएगा, तो 10 सी 5 के बराबर। हाँ है ना। और यह गया एक्स की पावर में बता तो यह गया 10 माइनस 5, चलो लिखी दे, तो 10 माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 5 के बराबर 1 माइनस एक्स, और इन पूरी की पावर में अपने पास कितना है तो यह गया 5/10 के बराबर। चलो इसको सॉल्व करो, तो T6 इक्वल टू किस आ जाएंगे 10 सी 5 के बराबर, और x की पावर अपने पास कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 5/5 x ही आ जाएगा, और यह गया 1 माइनस एक्स, और इन पूरी की पावर में 1/2 के बराबर। अब हमारे पास क्या बोला गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ इसका मैक्सिमम। ये मैक्सिमम अपने के पास कब होगा, मैक्सिमम अपने के पास x के लिए दे रखा है 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं करना है, x कोई अपने पास फंक्शन है f ऑफ x जो कि अपने पास दे रखा है x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 1/2, यानी अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x दे रखा है, इसको अपने पास ऐसे लिख लो, यहाँ से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर। इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, एफ मैक्स बताना है, तो जैसे एफ मैक्स बताने है तो यहाँ से बताओ, तो यहाँ से एफ डैश एक्स बताओ, एफ डैश एक्स किस बराबर जाएंगे तो यह आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे तो x, और अपॉन में किस पर आ जाएंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर। इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू बताने, मैक्सिमम वैल्यू कब होता है तो डिफरेंशिएशन को क्या कर दो 0 कर दो, फिर वे भी कर्व मेथड लगा दो। जैसे इसको 0 करोगे तो यहाँ से बताओ तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपन के पास 2, और ये आ गया 1 माइनस एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे x के बराबर, और होल अपॉन में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया अपने 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस 2x, और प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे x के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत, देख लो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लो, तो ये आ गया अपने पास ये एज इट इज, और इसका अपने पास डिफरेंशिएशन x एज इट इज, और 1 अपन, अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी यहाँ से अपने के पास, इसलिए तो कुछ गलती हमको लग रहा था, कुछ गलती हुआ क्योंकि आपने कहा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करोगे ना, ठीक है, बोले मास्टर को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, कोई दिक्कत। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर, यहाँ से सॉल्व करो तो ये 3x माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 2/3 के बराबर। x इक्वल टू 2/3 पे अपने पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। देखो अगर x का वैल्यू एक ही आया तो अपने पास समझ लो कि मैक्सिमा यहीं पर होगा, क्योंकि पूछ ही रखा है कि अपने पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम। खैर डिफरेंशिएशन ये एओडी की बात है कि इस पे आपको डबल डिफरेंशिएट चेक करना पड़ेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, अगर आपके पास इस पे क्या हो जाए नेगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होगा। खैर उतना जाना नहीं, x की जगह 2/3 पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो T6 जो अपने पास मैक्स होगा, वो मैक्स होगा वहां पर कहाँ पर आ जाएगा 8x इक्वल टू कहाँ पर तो 8x इक्वल टू 3/2 या 2/3 पे 2/3 पे, तो बताओ तो कितना आ जाएगा अपने के पास तो 10C5
5, ठीक है। मैक्सिमम अपने पास इस पे आ जाएगा 10c5 इंटू एक्स की जगह अपने पास वैल्यू डाल दो 1/2/3 इंटू आ गया अपने पास बराबर, तो 1 - 2/3 के बराबर, और इन पूरी के पावर में 1/2, यही है 1 माइनस, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू आ गया अपने पास 5 फैक्टोरियल 2/3 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो 3 में से एक जाएगा 2, तो 1/3 इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर। यही हमारा क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देख लो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया, तो चलो सिंप्लीफाई कर दो। ये आ गया 10 फैक्टोरियल और अपॉन में ये आ गया अपने पास 5 फैक्टोरियल इन पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 2 और होल अपॉन में 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 और प्लस 1, तो 1 + 1/2 सॉल्व करो तो 3 की पावर में 3/2 के बराबर हो जाएंगे। तो 3 की पावर में अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 3/2 के बराबर, हाँ है ना। इस 3 को वो 3/2 लिख सकते हैं, तो 2 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 × स्क्वायर रूट ऑफ √2 लिख सकते हैं। अच्छा अबे ये तो वही लिखा हुआ था, खैर चलो कोई ना। तो 3 की इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो √2 के बराबर, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। √2 नहीं √3, 3 × √3 कौन से ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ये आ गया अपने के पास √3 हो जाएगा। यहाँ से अपने के पास इसको क्या कर दो, कॉपी करके √3 चिपका दो, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 26 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कर सकते थे, बस अपने थोड़ा सा घुमा दिया था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।